शिक्षा और समाज का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सामाजिक विकास, परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समय समय पर प्रयास किया जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि और अभिभावकों के सकारात्मक हस्तक्षेप से शिक्षा में सुधार हो। इन प्रयासों की मूल भावना यह होती है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़ें। माता पिता या अभिभावक सही रूप से अपने बच्चों को उचित साधन, सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि माता पिता या अभिभावक विद्यालय प्रबंधन के निर्णय में भी सहभागी बने। विद्यालय के विकास में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी हो और विद्यालय विकास में समुदाय का स्वामित्व प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। हरियाणा के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय के प्रबंधन हेतु एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार हरियाणा प्रदेश में विद्यालय के विकास एवं संचालन हेतु विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इस प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय के विकास से संबंधित सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। इस विधेयक की अवधारणा का मूल है कि समुदाय के जागरूक रहने पर ही कोई भी पद्धति ठीक ढंग से लागू की जा सकती है। अतः प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसके सदस्य मूलतः अभिभावक होंगे, की भूमिका महत्वपूर्ण है। कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा के विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी को सौंपी गई है, ताकि अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को बेहतर ढंग से समझते हुए उसके विद्यालय के विकास की योजना स्वयं बना सके। विद्यालय प्रबंधन के लिए 2 मुख्य अंग होंगे: विद्यालय शिक्षा सभा यानी आम सभा और विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय शिक्षा सभा में विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों के अभिभावक एवं संरक्षक और विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक शामिल होंगे। संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि, शिक्षाविद, गणमान्य व्यक्ति आम सभा के पदेन सदस्य होंगे। प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र के समापन के उपरांत उन अभिभावक सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी जिनके बच्चे या आश्रित विद्यालय से शिक्षा पूर्ण करके उक्त विद्यालय छोड़ चुके होंगे या किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले चुके होंगे। विद्यालय में नए दाखिल हुए बच्चों के अभिभावक स्वतः ही विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा के सदस्य बन जाएंगे। विद्यालय शिक्षा सभा की वर्ष में प्रत्येक अप्रैल से मार्च के बीच 4 बैठकें होती है। पहली बैठक प्रत्येक वर्ष में अप्रैल के महीने में दूसरे सप्ताह में होगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन समिति का गठन या पुनर्गठन किया जाएगा। हर वर्ष मार्च महीने में सोशल ऑडिट किया जाएगा, जिसमें गत वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का पूर्ण विवरण आम सभा के माध्यम से अभिभावकों को दिया जाएगा। विद्यालय शिक्षा सभा एसएमसी के वार्षिक बजट को भी अनुमोदित करेगी तथा पिछले वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा भी करेगी। विद्यालय शिक्षा सभा अपनी बैठक में विचार विमर्श, निर्णय के लिए किसी भी विषय को ले सकती है जो विद्यालय की कार्य प्रणाली सुधारने, विद्यालय की विकास योजना को बनाने, विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान के उपयोग और पूर्व में की गई बैठकों के लिए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन से संबंधित होंगे। विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति होगी। इसमें से न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होंगे तथा बाकी सदस्य पदेन या मनोनीत सदस्य होंगे। समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएं अवश्य रूप से शामिल होंगी। संरक्षक को समिति का सदस्य केवल उस स्थिति में बनाया जाएगा यदि उस बच्चे के माता पिता जीवित न हो। स्कूल प्रबंधन समिति में प्रत्येक कक्षा के अभिभावक का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी का गठन जिन सदस्यों की सहायता से एवं जिस विधि से होगा वे इस प्रकार से हैं। स्कूल की विद्यालय शिक्षा सभा अपनी पहली बैठक में जो मार्च या अप्रैल माह में होती है, उस सभा में सर्वसम्मति से या अगर सर्वसम्मति नहीं होती है तो मतदान से माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से छात्र संख्या के आधार पर 9, 13 व 17 प्रतिनिधियों का चुनाव एसएमसी के लिए करेगी। विद्यालय शिक्षा सभा स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कार्यकारिणी समिति हेतु आम सभा द्वारा निर्वाचित माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से करेगी। ये निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समिति की आम सभा के भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होंगे। विद्यालय का मुखिया के न होने की स्थिति में
विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष अथवा तब तक होगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहे। राज्य के प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एसएमसी का गठन किया जाएगा। यदि एक ही परिसर में ही एक से ज्यादा विद्यालय हैं, तो वहाँ पर एक ही एसएमसी बनाई जाएगी, जिसमें सभी विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा से अभिभावक सदस्य रखे जाएंगे। उस परिसर में मौजूद सभी विद्यालयों के मुखिया इस समिति के सदस्य होंगे, लेकिन सदस्य सचिव का पद सबसे वरिष्ठ विद्यालय के मुखिया को दिया जाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा अपने स्कूल के एसएमसी सदस्यों को शपथ दिलवाकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। एसएमसी समिति की बैठक प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा की वर्ष में 4 बार बैठक होगी। पहली बैठक अप्रैल में होगी, दूसरी बैठक 15 अगस्त को, तीसरी बैठक 26 जनवरी को और चौथी बैठक मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी। एसएमसी समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों का रिकॉर्ड सदस्य सचिव द्वारा एसएमसी के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। वह बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर रजिस्टर में लिए जाएंगे एवं रिकॉर्ड की एक कॉपी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। आम सभा के किसी भी सदस्य द्वारा निर्णयों का अवलोकन करने हेतु रिकॉर्ड विद्यालय में मौजूद रहेगा। संपूर्ण रिकॉर्ड को पूरा करने एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी सदस्य सचिव की होगी। सभी निर्णयों का रिकॉर्ड विभाग द्वारा बनाए गए अवसर ऐप पर भी ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। समिति का कोष राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि, दानदाताओं से विकास कार्य हेतु दान या सहायतार्थ प्राप्त राशि, समाज सेवी संस्था अथवा किसी अन्य मद से प्राप्त सहायता या अनुदान के रूप में प्राप्त राशि। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य कर्तव्य इस प्रकार से होंगे। जागरूकता फैलाना। एसएमसी सदस्यों द्वारा सभी अभिभावकों को बाल अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा विद्यालय, माता पिता, अभिभावकों एवं संरक्षकों को कर्तव्यों की जानकारी देना। विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन के संबंध में अध्यापकों, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित रूप से बैठकें करना। विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता और पढ़ाई में की गई प्रगति की जानकारी हेतु बैठकें आयोजित करना। 3 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर का भोजन, मिड डे मील पर निगरानी रखना। विशेष आवश्यकता वाले एवं अधिगम अक्षम बच्चों की पहचान करना, उनका विद्यालय में नामांकन व उनकी शिक्षा ग्रहण करने पर निगरानी रखना तथा सभी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना। विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा कर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाना। विद्यालय में खेल का मैदान, 4 दीवारी, कक्षा कक्ष, आधारभूत सुविधाएं जैसे फर्नीचर, पीने का पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। समय समय पर विद्यालयों के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना। विद्यालय प्रबंधन समिति की अवधारणा निपुण हरियाणा मिशन के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक जागरूक स्कूल प्रबंधन समिति ही अभिभावकों और समुदाय को जागरूक कर पाएगी। सामुदायिक भागीदारी के बिना किसी भी योजना का क्रियान्वयन असंभव है। FLN के अंतर्गत शिक्षा की जागरूकता को अंतिम रूप से प्रसारित और प्रचारित करने का कार्य स्कूल प्रबंधन एवं सामुदायिक भागीदारों का है। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण हरियाणा का सपना साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। निपुण भारत के क्रियान्वयन के संदर्भ में विभिन्न आयामों जैसे विद्यालय में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, TLM का प्रयोग, पाठ योजना, वर्कबुक की उपलब्धता एवं प्रयोग, साप्ताहिक मूल्यांकन, सावधिक मूल्यांकन, PTM में अभिभावकों की भागीदारी, क्लस्टर स्तर पर SMC व शाला संगम की मीटिंग का आयोजन, FLN कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताएं, अध्यापक प्रशिक्षण तथा गतिविधि आधारित शिक्षण, बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में विद्यालय द्वारा उठाए गए कदम, पोषक मध्याह्न भोजन आदि के बारे में मीटिंग में अवश्य चर्चा की जाए तथा SMC सचिव इन आयामों में विद्यालय की प्रगति मीटिंग में रखें। विद्यालय मुखिया, अध्यापक एवं SMC के सदस्य मिलकर FLN कार्यक्रम में प्रगति की वार्षिक योजना का निर्माण करें और क्रियान्वयन में अपना योगदान दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
एसएमसी के सभी सदस्यों को एनईपी 2020 का भी पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। एनईपी 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली में समानता एवं समावेशिता लाने के उद्देश्य से उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा पद्धति लागू की गई है। इसे सरकारी व निजी दोनों शिक्षण संस्थाओं के द्वारा अनुसरण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और लोगों को अवगत कराने में भी एसएमसी सदस्यों की मुख्य भूमिका अहम रहेगी। एसएमसी द्वारा बच्चों के अभिभावकों को एनईपी के उद्देश्य से अवगत कराना मुख्य लक्ष्य है। वर्तमान में चल रहे 10+2 मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5-3-3-4 की नई शैक्षिक प्रणाली का अनुसरण करना आदि शामिल है। विद्यालय प्रबंधन समितियां विद्यालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये समितियां न केवल शैक्षिक मामलों का बेहतर संचालन कर रही हैं, बल्कि विद्यालय की समृद्धि और उसके समग्र उत्थान की दिशा में नेतृत्व भी कर रही हैं। छात्रों की शिक्षा के अलावा इन समितियों ने विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में भी सफलता प्राप्त की है, जिनकी सहायता से विद्यालयों में विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन समितियों की नियमित बैठकें विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती हैं, जो विद्यालय को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाती है। ये समितियां सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि विद्यालय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में एक अद्वितीय योगदान दे रही हैं।